इसी के साथ हम हमारे अगले लीडर को इनवाइट कर लेते हैं ऑन द बोर्ड. Okay, now ladies and gentlemen, can we have Mr. Ashok Yadav ji on the stage from Royal Crown? Can we have you on the stage, please? साथियों, जय मोराल. इस मां भारती के पवित्र आंचल में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, बंगाल की खाड़ी से लेकर के अरब सागर तक के तमाम भाषा, संस्कृति, तमाम मजहब और विचारों के हमारे तमाम ऐसे क्रांतिकारी भाई बहनें और तमाम जिम्मेदार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं. इस हिंदुस्तान की राजधानी, इस पवित्र माटी पर मैं महात्मा वशिष्ठ की धरती से अशोक यादव आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं. साथियों, एक जिम्मेदार होने के नाते टीम का बहुत सारे साथी इन खाली कुर्सियों पर अपना निगाह डाल रहे हैं. मैं उन सबसे कहना चाहता हूं, तमाम साथियों ने हमारे कहा कि 3000 लोग यहाँ पर आए हुए हैं. अरे ये 3000 लोग नहीं हैं, ये भारत के 3000 गांव के एक एक घर के सदस्य बैठे हुए हैं, यानी 3000 भविष्य के अरबपति बैठे हुए हैं. इन सब के लिए एक बार आप लोग ताली बजा दीजिए. साथियों, समय कम है और 2-2 मिनट में चर्चा करूंगा. 2 मिनट मैनेजमेंट के बारे में, 2 मिनट कंपनी के बारे में, 2 मिनट नेटवर्क के बारे में चर्चा करूंगा. एक जिम्मेदार पद पर होने के नाते साथियों, कहना यह है, मैं अपने प्रबंधन तंत्र के बारे में कहता हूं. एक साथी ने हमको सुबह फोन किया और फोन किया तो रात में एक स्वप्न देख रहा था. वो रात में एक सपना देखा. सपने में वो गणेश जी की पूजा कर रहा था. पहले तो गणेश जी चूंकि सिद्धि के देवता माने जाते हैं, उनकी कोई लोग जब पूजा करते हैं तो जो जो मांगते सब वो देते हैं. तो उसने बहुत कुछ मांगा गणेश जी से. मकान मांगा, मकान भी मिल गया, और रुपया मांगा, रुपया भी मिल गया. तो एक दिन वो व्यक्ति गया और जा करके गणेश जी से कहता है कि हे भगवान, हमको आप कार दे दो. तो गणेश जी ने कहा, फिर सपना दिखाया उनको कि आप चले जाओ किसी बैंक से लोन ले लो, आपको कार मिल जाएगा. कार वो ले लिया, लेकिन उसके बगल से महंगी गाड़ियां गुजरती थी. फिर दोबारा पहुंच गया वो गणेश जी के पास और कहा कि प्रभु, ये कार बदलना है, दूसरी कार दे दो. तो गणेश जी ने कहा, ये मेरे लिए बेकार की बातें हैं, मैं तो मूस की सवारी करता हूं. किसकी? अगर आपको दर्जनों कार चाहिए तो आपको मोरल के मीटिंग में जाना पड़ेगा, भारत मंडपम में जाना पड़ेगा, वहां आपको दर्जनों कार मिलेंगे. तो मैं इस मीटिंग के शिल्पकार, सृजनकार सम्मानीय चेयरमैन साहब, सम्मानीय एमडी साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं. और मैं ये कहना चाहता हूं साथियों कि रास्ते चलते हुए को समझाया इन्होंने. अगर कोई गिरा है तो उठाया इन्होंने. अरे क्यों ना अभिनंदन करूं अपने प्रबंधन तंत्र का. हम सबको करोड़ों रुपया का चेक पकड़ाया है इन्होंने. मैं चाहता हूं ऐसे प्रबंधन तंत्र के लिए आप लोग जोरदार हाथ ताली बजाइए. साथियों, चर्चाएं बहुत सारी हुई. ये जो खाली कुर्सियां दिख रही है ना, इसमें आप 48 डिग्री 52 डिग्री टेम्परेचर हीट वेव का जो प्रचार प्रसार व्हाट्सएप पे हुआ, वो भी एक रीजन बना. बहुत सारे साथी अचीवमेंट लिए लेकिन नहीं आ पाए. दूसरी बात है, आज सरकार का गठन है तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज गया लोगों के बीच में कि दिल्ली में धारा 44 चल रहा है. क्या चल रहा है? बहुत सारे साथियों ने मैसेज किया कि सर कोई दिक्कत तो नहीं है दिल्ली में. ये भी एक कारण बना है. इसलिए हमको आपको घबराना नहीं है, हमको आपको टेंशन नहीं लेना है. साथियों, लोग कम आए हैं. और दूसरी बात यह है कि मैं ऐसे तमाम साथियों से कहूंगा, हेलो, आपका ध्यान वहां, मतलब उस तरफ किधर है? अरे रुपया, गाड़ी और बंगला तो इधर है. बहुत सारे साथी बाहर भी घूम रहे हैं. क्या कर रहे हैं? तो साथियों, अब चर्चा है काम का. मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं. अभी हमारे तमाम साथियों ने कहा कि सीनियर जाके प्लान बताता है,
मैनेजमेंट के लोग प्लान बताते हैं और तमाम साथियों ने अपनी अपनी बातें रखा। मैं भी कहना चाहता हूं कि ये कमियां हमारे आपके पास थोड़ी सी हैं, क्योंकि हमारे आपके मन में ये भावना होती है कि ऊपर के लोग सारा काम कर दें। एक बार ऐसा था कि 4 चोर गए चोरी करने के लिए, किसी घर में घुसे, हल्ला हो गया, और जब हल्ला हो गया तो 2 चोर ऊपर, एक था टाण जिसको बोलते हैं देहात में, वहां पर जाके छुप गए। 2 पकड़े गए नीचे, उनको घर के लोग मारना पीटना शुरू किए। पुलिस आ गई, पुलिस मार पीट रही है, तो पूछती है कि रुपया कहां है? उन दोनों ने कहा ऊपर वाला जाने। कौन जाने? तो ऊपर वाले दोनों आपस में बात करते हैं, तो यार बड़ा बेवफा इंसान है, रुपया तो मिला ही नहीं, कह रहा ऊपर वाला जाने। फिर लोगों ने पूछा कि जासूसी किसने किया? कहा ऊपर वाला जाने। कौन जाने? फिर पूछे कि यहां का पता किसने बताया? तो कहा ऊपर वाला जाने। बस दोनों जो ऊपर दोनों बैठे हुए थे, दोनों गुस्से में नीचे कूद पड़े और उसको पीटने लगे। कहे बेवकूफ, सब ऊपर वाला जानेगा, नीचे वाला क्या जानेगा जी? तो साथियों, ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि ऊपर वाला भी जानेगा तो नीचे वाला भी जाने। क्या है? अब बात है और जिम्मेदारियों की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। एक गार्जियन होने के नाते आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं, वरना हम तो एमडी साहब, सीएमडी साहब और तमाम साथियों को सुनने आए हैं। अभी चर्चाएं हुई करोड़ों के चक्का, चर्चाएं हुई तमाम महंगी महंगी गाड़ियों का। साथियों, मैं ये कहना ये चाहता हूं कि जिम्मेदारी हमारी बनती है। अभी किसी साथी ने कहा कि मोरल हमारे हृदय में होना चाहिए। तमाम बड़े पदों पर बैठे हुए साथी भी आज कोऑपरेटिव की फ्रेंचाइजी लेने से डरते हैं। अपने टीमों में मैंने जब मीटिंगों में जाकर के देखा, पूछा, तो कहते हैं सर मैच्योरिटी के डर से हम फ्रेंचाइजी नहीं ले रहे हैं। तो ये कमियों को दूर करना है। अगर लिखा है ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्यूज्ड, कानून अज्ञानता को कभी माफ नहीं करता है मेरे भाई। अगर आपके अंदर, आपके हार्ट में मोरल है तो दिखाओ आप उसको। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, लोगों ने कहा है, तमाम लोगों ने कहा कि कहता है करता नहीं वो भी बड़ा लबार, वो भी फजियत होता है इस दुनिया के दरबार। इसलिए जो कहिए वो करिए, मेरा ये कहना आप सबसे है। तमाम साथी यहां पर बैठे हुए हैं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छी विचारधारा के लोग हैं। आप यहां पर आए हुए हैं और यहां नहीं आए हैं, आप मोरल में साथ साथ चल रहे हैं। साथियों, मेरा आपसे कहना यह है, अभी तमाम साथियों ने करोड़ों का इनकम का चर्चा किया। किसी एक भाई ने हमारे कहा, क्रांतिकारी भाई ने, कि इसमें क्रिप्टो का भी बहुत बड़ा रोल है। जो आप करोड़ों का चेक, करोड़ों की बात करते एक दिन में हमने कमाया, इसमें क्रिप्टो का बहुत बड़ा रोल है। और हमारे तमाम साथी ऐसे हैं, मैं ये शिकायत नहीं कर रहा हूं, दिल का दर्द आपसे कह रहा हूं, क्योंकि अपनों से अपनी बात होनी ही चाहिए। यहां हमारे तमाम कोने कोने के, भारत के कोने कोने के लोग बैठे हुए हैं। साथियों, दर्द ये होती है कि जब दाम गिरता है तो और बेचने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। हमारे आपके तमाम ऐसे साथी हैं जो 1-1 करोड़ एमटीजी कमीशन में पाते हैं और होटलों में बैठ के कैंप लगा करके उसको बेचते हैं और क्राइसिस पैदा कर देते हैं। तो मैं कहता हूं, रहम करो मेरे भाई। लोग कहते हैं ना कि एक आध घर बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, तो इसीलिए क्रिप्टो के बारे में दूसरी बात मैं आपसे शिकायत करना चाह रहा हूं। तमाम साथी यहां पर बैठे हुए हैं, तमाम सीनियर बॉडी के लोग अपने जूनियर टीमों में जा करके कहते क्या हैं, काम तो मोरल में कर रहे हैं, पैसा मोरल से ले रहे हैं, और जाके कहते हैं कि ये क्रिप्टो जीरो हो जाएगा। तो मनोबल मतलब उन साथियों का मनोबल टूट जाता है। क्योंकि साथियों, आपको मुस्कुराना इसलिए है कि आपको देख करके लोग मुस्कुराते हैं। इसलिए मेरा यह कहना है कि उन सबकी भविष्यवाणियां आगे फेल हो गई। तमाम साथी जाकर के जब लोगों से कहते हैं कि क्रिप्टो का दाम जीरो हो जाएगा, तो मैं कहना चाहता हूं, उनसे आप पूछना कि आपका कितना है, तो कहेंगे हम तो ले ही नहीं पाए थे। तो जब 84 रुपया हुआ तब भी उनकी भविष्यवाणियां फेल हो गई थी। इसलिए कंपनी पर भरोसा करिए, मैनेजमेंट पर भरोसा करिए। मेरा आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कौन सा प्रमाण आपको चाहिए? मैंने इन हाथों को जोशियों को दिखाया था। जोशियों ने कहा था इसमें बहुत कुछ लिखा नहीं है। कहां है वो ज्योतिष? कहां है वो ज्योतिष? उन्होंने कभी नहीं कहा था कि कंपनी में, अरे मैं आपसे क्या कहूं,
जो महाराष्ट्र में सर ने जो फरारी दिया था वो वाली फरारी वाले से मंच पे थोड़े आया हूं, एक नई फरारी भी लिया हूं, 2 फरारी से आया हूं, ये नई वाली से आया हूं, इसी महीने पूरा हुआ है। कहां है वो ज्योतिष, कहां है वो पत्रा? इन हाथों में तो फरारी नहीं लिखा था ना। अरे फरारी का जो ज्योतिष में नहीं लिखा था उसको सम्मानीय एमडी साहब और सीएमडी साहब ने मेरे भाग्य में जोड़ दिया, इसलिए चाहता हूं इनके लिए भी धन्यवाद के साथ आप लोग जोरदार हाथ से ताली बजाइए। साथियों, हमारे तमाम साथी यहां पर बैठे हुए हैं, सीनियर होने के नाते, गार्जियन होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, लोगों की निगाहों में आप कार्यकर्ता होंगे, लेकिन मेरे निगाहों में आप उस एरिया के अरबपति हैं। क्या है? और आप सुबह उठिए तो सुबह उठ करके आप 5 बार कम से कम कहिए कि मैं इस एरिया का अरबपति हूं, अरबपति हूं, अरबपति हूं, तो आप अरबपति बनेंगे, बनेंगे, बनेंगे। दूसरी बात साथियों, समय ज्यादा हो रहा है, क्योंकि सम्मानीय एमडी साहब को सुनना है, बातें तो बहुत कुछ करनी होंगी, लेकिन मैं यही कहूंगा कि ये मोरल का मैनेजमेंट, ये मोरल का कैरियर पारस पत्थर के समान है। एक लोहे को स्पर्श करके सोना बनाया है, 1-2 सोना नहीं, यहां दर्जनों में लोग खड़े थे, वो हीरे हैं। उनके घर वालों से पूछो, उनके समाज के लोगों से पूछो, हम लोग एरिया के लोग क्या कहते हैं कि बोरा भर भर के कंपनी रुपया इनको दे देती है, पता नहीं कौन सी कंपनी है, क्या है। तो मैं कहता हूं साथियों, एक बार उनके लिए भी ताली बजाओ जो आपके ऊंचाई से चलते हैं। जरा गांव घड़ी के लोग आपके हैं, सबके लिए ताली बजा दो एक बार जोरदार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं इस मां भारती के पवित्र आंचल में। और ये हमारे आपके इतिहास में एक दिन जुड़ गया कि भारत मंडपम में हम लोग, एक किसान का बेटा और एक गांव देहात से आने वाले लोग, सारे लोग आकर के यहां पर ये साबित कर दिए कि मोरल इतिहास बनाता है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको साधुवाद देते हुए, धन्यवाद देते हुए, और आप सबसे मैं ये अपेक्षा भी करता हूं कि गफलत में नहीं होना चाहिए। ये जो थोड़ी सी कम लोग आए ना, ये टीमों में गफलत में लोग थे, ये गफलत में गड़बड़ियां हुई हैं, अचीवमेंट भी पूरा हुआ था, आइंदा ऐसा नहीं होने पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका धन्यवाद करते अपनी वाणी को विराम दूंगा। और मैं बार बार उस बात को कहता हूं, आज भी कहूंगा कि साथियों, वो समय मौसम का बहार होगा, साथियों वो समय मौसम का बहार होगा, पूरे भारत के कोने कोने में आपका जय जयकार होगा। अरे यहां पर बैठे हुए सभी साथियों के घर जिस दिन फरारी कार होगा, फरारी कार होगा, फरारी कार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने मैनेजमेंट गुरु का प्रणाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय मोरल, जय भारत। Thank you so much.